भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोपों के तहत कार्रवाई करने की मांग पर डटे पहलवानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज सरकार से एक बार फिर बातचीत शुरू की। कम से कम 2 महीने के विलंब के बाद कुछ बातचीत, कुछ रास्ता निकलता शायद नजर आ रहा है। सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या बात हुई इस मामले पे? इस मामले में आज पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले। उन्हें बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बीते शनिवार को पहले दौर की बातचीत हुई थी, उसमें अब दूसरे दौर की बातचीत खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ इसी सिलसिले में की गई। अब आप सोच के देखिए, खेल मंत्री का काम है, लेकिन आना पहले गृह मंत्री को पड़ता है, उसके बाद खेल मंत्री 2 महीने बाद सोचते हैं खिलाड़ियों से मिल लिया जाए। यह जो मुलाकात है करीब 6 घंटे चली और इस दौरान पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों का विस्तार से एक बार फिर ब्यौरा जो है वो खेल मंत्री को दिया और कार्रवाई से जुड़ी 5 मांगे सरकार के सामने रखी। अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद जो पहलवानों ने बातें रखी, मांगे रखी, वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। यौन शोषण के आरोप में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए। भारतीय कुश्ती संघ के 30 जून तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार से कोई कुश्ती संघ में ना हो। प्रदर्शन के दौरान पहलवानों के खिलाफ जो मुकदमे दायर किए गए वो वापस लिए जाएं और कुश्ती जो भारतीय कुश्ती संघ है उसकी आंतरिक शिकायत कमेटी के अध्यक्ष कोई महिला को बनाया जाए। मुलाकात से बाहर आने के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से बातचीत की और क्या सहमति बनी है ये बताइए। सरकार और पहलवानों के बीच बैठक खत्म हुई, 6 घंटे बैठक हुई। बैठक में क्या हुआ इस पर बात करने के लिए बजरंग पूनिया है। बजरंग, क्या बैठक हुई, क्या नतीजा कुछ निकल पाया? देखिए, सरकार ने बोला कि 15 जून तक का हमें समय चाहिए। जो पुलिस की जो कार्रवाई उसको जल्दी ख़त्म करने के लिए बोला है कि भाई हम 15 तारीख तक का हमें समय दीजिए, हम उसको 15 तारीख तक ख़त्म कर देंगे। जांच, दिल्ली पुलिस की जो जांच है, बिल्कुल। क्या ब्रजभूषण के अरेस्ट पर आप लोगों ने बोला उनको? क्या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया अरेस्ट होंगे नहीं होंगे? देखिए, उस चीज़ पे क्योंकि वो काम पुलिस का है तो वो बोले कि जांच प्रक्रिया जैसे ही खत्म हो, क्योंकि पोक्सो जो लगता है उसके ऊपर तो अरेस्ट ही होते हैं। लेकिन वो बोले कि वो केस थोड़ा पुराना है, तो उसी तरीके से बोला जो पुलिस में जायज़ चीज़ें होंगी वही चीज़ें होंगी और तो बोले आपके साथ निष्पक्ष जाँच होगी। और क्या बातें हुई? WFI के इलेक्शन कराने के बाद हुई, क्या हुआ? बोला कि उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जो WFI के जो इलेक्शन है उसमें जो ब्रजभूषण है और उसके जो लोग हैं अपराधी, जो इस तरीके के लोग, उनके ऊपर उनको उसके WFI के इलेक्शन में कोई भी भाग नहीं लेने दिया जाएगा। आप पर 28 मई को जब आप लोग संसद जाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय जो आपके साथ हुआ वो काफ़ी दुखद था, लेकिन उस पर आप पर एक मुकदमा भी कर दिया गया। उस मुकदमे के बारे में कुछ बात हुई? उन्होंने यही बोला कि जो भी 28 तारीख को जो घटना हुई उससे हम भी दुखी हैं, लेकिन जो भी खिलाड़ियों के ऊपर मुझे पता चला कि 109 लोगों के ऊपर उस दिन FIR दर्ज की है, केस लगाए हैं, तो उन्होंने बोला कि हम वो सभी वापस ले लेंगे, चाहे वो खिलाड़ी हैं चाहे कोई भी आपसे जुड़े जो भी लोग हैं वो सभी हम वापस ले लेंगे। पहलवान क्या करेंगे? पहलवानों का निर्णय क्या है? देखिए, किसी भी चीज़ का अगर हम वो देखेंगे तो बातचीत तो उसके लिए हमें करनी पड़ती है। वो फैसला हो या ना हो तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो हमारे जिन बिंदुओं पे बात हुई है वो बिंदु हम जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो खाप चौधरी हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से, किसान है, महिला है, मजदूर है, बहुत सारे संगठन हमारे साथ पूरा देश आज जुड़ा है, तो हम उनके बीच में समक्ष में वो जाके रखेंगे। तो अभी आप चर्चा करके निर्णय लेंगे? बिल्कुल। देखिए, 15 तारीख तक तो सरकार ने बोला कि भाई आप कोई प्रोटेस्ट ना करिए, क्योंकि हमें भी 1 हफ्ते का समय दीजिए। तो उस चीज़ पे हम भी, हमारे कोचेज बैठे थे कि भाई ठीक है, 15 तारीख तक हम कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, चर्चा करके निर्णय लेंगे। 15 तारीख तक कोई प्रदर्शन नहीं होगा और 15 तारीख तक दिल्ली पुलिस अपनी जांच पूरी करेगी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। तो ये देखने वाली बात रहेगी। सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। अब इसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मामले की गंभीरता जो है उसको देखते हुए जांच जो है चल रही है और खिलाड़ियों की मांग के मुताबिक 15 जून तक चार्जशीट दायर कर दी जाएगी। तब तक खिलाड़ी कोई भी प्रदर्शन
ना करने के लिए राजी हो गए, जैसे बजरंग भी कह रहे हैं। खिलाड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए मामले जो हैं वो वापस लेने के लिए सरकार तैयार हो गई है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक में बनी सहमतियों की जानकारी दी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे, जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले। जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। एक बहुत बड़ा मुद्दा ब्रिजभूषण के अरेस्ट का बना हुआ है। 15 जून तक चार्जशीट दायर यानी कि जांच पूर्ण करके चार्जशीट दायर करने की बात कही है, करेंगे। यौन शोषण के आरोप में ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाने के लिए पहलवानों ने 23 से 28 मई तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। 28 मई को जंतर मंतर का जो धरना था वो नई संसद तक मार्च निकालने की बात उन्होंने कही, जिस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका, हिरासत में लिया, सड़कों पर घसीटा, धक्का मुक्की हुई। ये सब तस्वीरें आपने देखी जिससे लोग बहुत विचलित भी हुए। इस दौरान पुलिस ने जंतर मंतर पे खिलाड़ियों का धरना जो खत्म करा दिया और उनका सामान वामान सब हटा दिया वहां से। अपनी मांगे ना माने जाने से नाराज खिलाड़ी अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार तक पहुंच गए, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के दखल के बाद उन्होंने अपना यह फैसला टाल दिया। किसान नेता और कई खाप खिलाड़ियों के समर्थन में उतर आए और सरकार से उनकी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाने लगे। इस बीच ब्रिजभूषण शरण सिंह से दिल्ली पुलिस अब तक 2 बार कनॉट प्लेस थाने में 6-6 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। यौन शोषण से जुड़ी शिकायतों पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस के 28 अप्रैल को 2 FIR दर्ज की थी, जिनमें से एक पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई थी। ब्रिजभूषण शरण सिंह के लखनऊ और गोंडा के घरों पर भी दिल्ली पुलिस ने जाकर उनके सहयोगी और उनके करीबियों से पूछताछ की है। सवाल अब सारा यही होता है कि अगर सरकार इतनी संवेदनशीलता थोड़ी पहले दिखा देती तो क्या देश के जो चैंपियंस हैं उन्हें सड़क पर इस तरीके से बैठना पड़ता, उन्हें सड़क पर ऐसे घसीटा जाता? बात तो यही थी, आप बात करने को राजी नहीं थे क्योंकि शायद इसमें एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद उस तक जांच जो है वो पहुंच रही थी।